हेलो स्टूडेंट्स। सीटेट 2023-24 की वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सीटेट 2023-24 के लिए यहाँ पे है NEP 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके CDP वाले सेक्शन में। तो वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन तो 100% देखने को मिलता है। अदर सेक्शंस में मतलब जैसे कहीं कहीं पे हिंदी में इसका क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, CDP में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पे हो सकता है 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए, लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन तो 100% NEP 2020 से क्वेश्चन पूछ लेता है। पहले NCF से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता था, अब धीरे धीरे वो NCF से कम करके, NCF से पूछता ही है 2 से 3 क्वेश्चन, लेकिन अब धीरे धीरे वो बढ़ा रहा है, यहाँ पे NEP 2020 से भी क्वेश्चन वहाँ पे इंक्लूड कर रहा है जो आपका सीटेट है। तो आज की वीडियो देखिएगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, 10-15 मिनट के आसपास की वीडियो होगी। अगर वीडियो अच्छी लग जाए आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं तो। और अगर ऐसे ही वीडियो सीटेट की कंप्लीट फ्री में तैयारी करनी है आप लोगों को तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। यहाँ पे शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो की PDF चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पर जाके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के एंड में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी NEP 2020 से देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है क्या, इसकी बेसिक जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 की है, सबसे पहले क्वेश्चन बन सकता है कि कब लागू हुई थी, कब मंजूरी मिली थी। तो ये हुई थी 19 जुलाई 2020 को, ठीक है। यहाँ पे 19 कह रहा हूँ, 29 जुलाई 2020 को यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई थी। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। इसके पहले आपका 1986 में शिक्षा नीति आई थी, जिसको संशोधित करके 1992 में भी यहाँ पे संशोधित किया गया था। लेकिन जो 21वीं सदी की है ये पहली शिक्षा नीति है, 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है जो 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ठीक है। ये किसकी जगह पे, ये किसको रिप्लेस करके आएगी, ये क्वेश्चन बना है, आ चुका है कि NEP 2020 किसको रिप्लेस कर रही है, किसको यहाँ पे, किसकी जगह पे यहाँ पे लाया गया है। तो 1986 के NPE को, ये NEP है वो NPE था। NPE मतलब नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ठीक है, जो 34 साल पुरानी थी। 1986 से अगर आप 2020 को जोड़े घटाएंगे तो 34 साल बाद ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बन के आई है। और इसके तहत यहाँ पे देखेंगे जो मानव संसाधन और विकास मंत्रालय था उसको यहाँ पे बदल के, उसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ठीक है। पहले था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब इसको बदल के आपका शिक्षा मंत्रालय इसको कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, इससे संबंधित कुछ आपके जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, मुख्य बिंदु हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो K. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में बनी है। अगर पूछ लेता है कि किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाई गई, तो K. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो NEP था, जो आपका 1986 का में ड्राफ्ट हुई थी और 1992 में इसे संशोधित किया गया था। पहले बता चुका था मैं आपको कि 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, उसको संशोधित करके 1992 में संशोधित किया गया था। उसी की जगह अब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेगा। इसे अगर आपको पढ़ना है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 108 पेज का आपको PDF मिल जाएगा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। वहाँ पे जाके 108 पेज आप पढ़ सकते हैं, या फिर आज की वीडियो देखेंगे तो इसका निचोड़ मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा, जो आपके सीटेट के एग्जाम के लिए खास तौर से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगा। अगर आपको 108 पेज का पढ़ना है तो वो भी मैं रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब देखिए NEP 2020 संरचना क्या है। डायरेक्ट एक बार तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, यही वहाँ पे एग्जाम्पल, वहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया था, जैसे 5-2-4-2, 5-3-3-4, 5-4-3-3 ऐसे दे दिया गया था। तो वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बना था पहले साल जब ये 2020 की NEP आई थी 2021 में। लेकिन हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बन जाए, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति 2020 की है वो इसको फॉलो करती है, इस स्ट्रक्चर को, इस संरचना को फॉलो करती है, 5+3+3+4, ठीक है। इसको समझाऊंगा भी कि 5-3-3-4 है क्या, देखते रहिएगा।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्कूली शिक्षा में जो पहले जो पैटर्न था वो 10+2 का था, 10 साल फिर 2 साल, ठीक है। पुराने शैक्षणिक ढांचे को संशोधित और उन्नत करेगी, जो अब हो गया 5-3-3-4 का एक नया शैक्षणिक स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, जो 3 से लेके 18 वर्ष की आयु के छात्रों को यहाँ पे कवर करेगा। 3 साल का बच्चा हो गया, चाहे वो 18 साल तक का बच्चा है, सभी को ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना है 5-3-3-4 का, वो कवर करेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम का पुनर्गठन होगा, यानी कि आपके जो पाठ्यक्रम है उसमें उसको फिर से चेंज किया जाएगा, और पुराने शैक्षणिक ढांचे को भी यहाँ पे बदलकर नए शैक्षणिक ढांचे में यहाँ पे उसको विकसित किया जाएगा। जो वर्तमान में चल रही थी 10+2 10+2 शैक्षणिक यहाँ पे संरचना, वो 3 से 6 जो आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको कवर नहीं कर रही थी। वो 7 से लेकर 18 तक के बच्चों को, यानी कि 12 साल के बच्चों, 12 साल की जो उम्र थी, 7 से 18 कितना हो गया, 12 साल हो गया ना, 7 से 18, तो इतने 10+2 इसको कवर कर रही थी। वो ये 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को छोड़ दे रही थी। लेकिन आप सभी को पता है कि 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को अगर 6 वर्ष का बच्चा हो गया तो उसके 85% उसका मानसिक विकास हो चुका रहता है। जब इस बच्चे को आप छोड़ दे रहे हैं जिसका 85% का विकास हो चुका है, उसके मानसिकता का, उसके दिमाग का, तो वहाँ पे आप एक अच्छे उम्र जहाँ पे उसको सही देखभाल देनी चाहिए थी, वहाँ पे उसको छोड़ दे रहे थे, ठीक है। क्योंकि कक्षा 6 वर्ष की आयु से शुरू होता था, तो 1 से वहाँ पे ध्यान दिया जाता था। लेकिन जो नई शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 5-3-3-4 के तहत यहाँ पे प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा का एक मजबूत आधार, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन ये भी बन चुका है। ECCE का फुल फॉर्म पूछ लिया था कि ECCE का फुल फॉर्म क्या है, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनका केयर, और उनकी शिक्षा 3 साल की उम्र में ही शामिल है। इस नए शैक्षणिक ढांचे का उद्देश्य कम उम्र से ही बेहतर समग्र शिक्षा, विकास और कल्याण को बढ़ावा देना है, ठीक है। 3 साल से ही अब बच्चों के ऊपर यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को आप समझते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए, एज दिया है, क्लास दिया है, ईयर ऑफ स्कूलिंग दिया है, पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर भी दिया है। यहाँ पे देखेंगे 3 से 6 वर्ष के लिए दिया गया है, ठीक है। तो पहले 3 से, यहाँ पे देखिए ध्यान से, 3 से 6 वर्ष को भी यहाँ पे बांटा गया है। पहले क्या था, 5-3-3-4 था, तो 5 को भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, एक 3 रखा गया, एक 2 रखा गया है। और 3 क्या है, 3 वर्ष के जो बच्चे हैं प्री स्कूल और आंगनवाड़ी बाल वाटिका, जो आप जाते हैं छोटे बच्चों को आंगनवाड़ी में उनका नाम लिखवा देते हैं, छोटे बच्चे जाते होंगे, गाँव में देखे होंगे, तो वहाँ पे 3 वर्ष के बच्चों को वहाँ पे शामिल किया गया है। फिर 2 किसका है, 1 से 2 जो आपके क्लास वाले होते हैं, 1 और 2 वाले। फिर उसके बाद 3 क्या है, 3 to 5, फिर 3 क्या है, 6 to 8, फिर 4 क्या है, 8 के बाद 9 to 12। यानी कि पहले 3 साल तक के बच्चों का प्री स्कूल, जिसको कहते हैं आंगनवाड़ी और बाल वाटिका में, फिर 2 साल 1-2 वालों को, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एज भी देख लीजिए, 3 से 6, 6 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18। 3 से जो 6 तक के वाले हैं उनका कहते हैं यहाँ पे पेडागोजिकल और करिकुलम स्ट्रक्चर फंडामेंटल होता है। उसके बाद जो 3 से 5 वाले होते हैं प्रिपरेटरी होता है। उसके बाद 6 से 8 वाले मिडिल होते हैं, और 9 से 12 वाले सेकेंडरी होते हैं। स्लाइड डाउनलोड करना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके ऊपर, जो कुछ पॉइंट और बचे हैं। इस प्रणाली में 3 साल की आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा को भी यहाँ पे शामिल किया गया है। पहले क्या था, 12 साल की स्कूली शिक्षा को ही बस शामिल किया गया था। अब नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या किया गया है, 3 साल की जो आंगनवाड़ी और प्री स्कूलिंग होती है उसको भी इसमें शामिल कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान से देखिएगा। कम से कम ग्रेड 5 तक, अच्छा हो कि ग्रेड 8 तक और उससे आगे भी मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा को ही शिक्षा का माध्यम रखने का विशेष जोर दिया जाए। यानी कि पहले ये ध्यान तो 100% रखना है कि कक्षा 5 तक तो उसको मातृभाषा में ही शिक्षा देनी है। हो सके तो कक्षा 8 या उसके ऊपर भी अगर हो सके तो मातृभाषा में या फिर स्थानीय भाषा में उसको शिक्षा देनी चाहिए, ठीक। ये आपका NEP 2020 कहता है, ठीक है, NEP 2020 कहता है।
अगला पॉइंट देखिए, विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाए। यानी कि संस्कृत अगर वो चुनना चाहे, चाहे वो प्राथमिक स्तर पे हो, चाहे वो इस उच्च शिक्षा में हो, संस्कृत को उसको चुनने का अवसर हमेशा रहना चाहिए उसके पास। और अगला पॉइंट क्या है, त्रिभाषा फार्मूले में भी यह विकल्प शामिल हो। त्रिभाषा फार्मूला क्या है? त्रिभाषा फार्मूला का मतलब ये होता है कि पहली भाषा, त्रिभाषा मतलब 3 भाषा है। पहली भाषा तो उसकी मातृभाषा होनी चाहिए, ठीक है, पहली भाषा तो उसकी मातृभाषा होनी चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा, त्रिभाषा में पहली भाषा मातृभाषा हो गई, दूसरी हो गई हिंदी, ठीक है, हिंदी हो गई। उसके बाद तीसरी क्या हो गई? दूसरी हिंदी हो गई, ठीक है, हिंदी हो गई, और तीसरी आपकी इंग्लिश हो गई, यानी कि अंग्रेजी हो गई, अंग्रेजी हो गई, ठीक। तो 3 भाषाएं हो गई। हिंदी की जगह पे अगर उसकी कोई स्थानीय भाषा है तो उसका यूज करेंगे। तो त्रिभाषा फॉर्मूले का यूज करना कंपलसरी हो गया है नई शिक्षा नीति में। तो ये था एनईपी। अब इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है आपको डायरेक्ट ऐसे देखने के लिए मिल जाए वहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है, और सारे के सारे क्वेश्चन जो 6-7 क्वेश्चन है वो एनईपी 2020 से ही है, तो ध्यान से देखिएगा। नई शिक्षा नीति 2020 स्कूल से दूर रहे कितने बच्चों को मुख्य धारा में लाने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। यानी कि स्कूल से कितने बच्चे दूर हैं जिनको मुख्य धारा में जोड़ने का, मुख्य शिक्षण धारा में जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पे मैंने रेड कर दिया है, रेड कलर से आंसर पहले से कर दिया है, क्योंकि काफ़ी बच्चे पीडीएफ पाते हैं तो पूछते हैं कि सर इसमें तो आंसर पता ही नहीं, क्योंकि वो लोग तो वीडियो देखते नहीं हैं। तो वीडियो देखा करिए। अब आप ही लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पे मैंने उसको आंसर को रेड से कर दिया गया। अगर आप सिर्फ पीडीएफ भी पा जाएँ तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल जाए, ठीक है। 2 करोड़ बच्चों को यहाँ पे एनईपी 2020 कहता है कि स्कूल से जो दूर हैं उनको मुख्य धारा में लाया जाए, यह लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, 12 वर्ष स्कूली शिक्षा में 5 प्लस, आप सभी को पता है 3 होता है, 5 3 3 4, तो यहाँ पे भरने के लिए था, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 3 3 4। अब आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, एनईपी 2020 को मंजूरी किस तिथि को प्रदान किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो 29 जुलाई 2020, स्टार्टिंग मैंने आप लोगों को बताया था, जिसको मैंने 19 पढ़ दिया था एक दो बार। तो 29 जुलाई 2020 को इसको मंजूरी दी गई थी एनईपी 2020 को, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़िए, इसका आंसर मैं नहीं दिखाऊंगा अभी। कौन सा शिक्षा आयोग डायट की स्थापना की सिफारिश करता है? तो डायट की स्थापना की सिफारिश करता है आपका एनईपी, यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। और किस सन में था ये? 1986 में, ठीक है, 1986। एनपीई राष्ट्रीय पॉलिसी ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986, डायट की स्थापना का सिफारिश यहाँ पे किया था। 5वां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए उच्च शिक्षा के बारे में कहा गया है और कहीं कहीं पे इसी में प्राथमिक शिक्षा के बारे में भी कह देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात, जिसको कहते हैं GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। GER का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, ग्रॉस एनरोलमेंट, ठीक, आगे एनरोलमेंट देख और रेशियो इसका फुल फॉर्म होता है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का अनुपात 2035 तक कितना करने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है? तो 50% का करने का उच्च शिक्षा में लक्ष्य रखा गया है 2035 में। याद रखिएगा, सन भी पूछ सकता है, उच्च शिक्षा में किस सन तक 50% लक्ष्य रखा गया है? तो 2035 तक रखा गया है। और ये लक्ष्य जो रखा गया है उच्च शिक्षा में, वो 50% का करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, यहीं पे अगर उच्च शिक्षा की जगह पे प्राथमिक शिक्षा हो जाता है तो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, और कितना परसेंट करने का लक्ष्य रखा गया है? 100%, कि प्राथमिक शिक्षा में 100% नामांकन यहाँ पे किया जाए 2030 तक। 6वां क्वेश्चन है, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? इसको मैंने बोला था कि याद कर लीजिएगा ध्यान से। ECCE का फुल फॉर्म होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। याद हो जाना चाहिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, टॉपिक अच्छा था और आप लोगों का 100% नंबर बढ़ने वाला, अगर आप लोग पूरी वीडियो देखे होंगे तो।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 100% आप लोगों को लाभ जरूर मिलेगा अगर सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन दबा के रखते हैं, अगर आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं तो। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।